आज उनका नाम लेने वाला भी दुनिया में, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? लड़ मरे, मर गए एक दूसरे के लिए, एक एक कौड़ी के लिए मर गए, मार डाला। आज उनका दुनिया में अस्तित्व नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस धन दौलत के लिए, सामने सोने का बिस्कुट पड़ा है, दो व्यक्तियों ने देखा, वो कहता मैंने पहले देखा, वो कह रहा मैंने, दोनों ने तलवार निकाल दी, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। बिस्कुट मुस्कुरा रहा है, मैं जीवता तो जिंदा हूं, मेरे लिए दो मर गए, मैं जिंदा हूं। ये संसार ऐसा क्या है? ये थोड़ी सी धन दौलत के लिए बेटा बाप से दुश्मनी पाल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, खून खून से लड़ रहा है, दूध दूध से लड़ रहा है। क्या तमाशा है संसार का? क्या खिलौना? क्या एक भौतिकवाद, क्या ये विज्ञानवाद ने लाके खड़ा कर दिया? और ना कुछ नहीं, बहन भली ना भैया, सबसे भलो ये विज्ञान की देन है महानुभाव। विज्ञान ने कहा कुछ भी करो अपने स्वार्थ के लिए, जिसको मिटाना हो मिटा दो, मिटा रहा है। मानव को सुखी करने के लिए त्रियंचों को मिटाना है, मिटा दो, मारना है मार डालो, तुम सुखी रहो। 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए तुम एक बकरे की जिंदगी मिटाना है तो मिटा दो, मुर्गे की जिंदगी मिटाना है मिटा दो, मुर्गे के बेटे को मारना है मार डालो, लेकिन तुम 6 घंटे सुखी हो जाओ। एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति कितनी देर की भूख मिटा पाता है? बोलो। शायद एक मुर्गी को खाने के बाद जिंदगी में फिर उसको कभी भूख नहीं लगती होगी। एक मुर्गी खा ली, एक बकरा खा लिया, एक मछली खा ली। महाराज एक मछली, एक बकरा, एक अंडा खाने के बाद जिंदगी भर की भूख खत्म हो जाती है, फिर खाना ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है क्या? कितने घंटे? मांसाहारी भी कितने घंटे के बाद भोजन करता है? 6 घंटे, 8 घंटे। मांसाहारी एक बार भोजन करते हैं कि 2 बार? 2 बार करते हैं। अब 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए विज्ञान ने एक की जिंदगी मिटाना पड़े, मिटा दो, जिंदगी मिटा दो 6 घंटे के लिए, जिंदगी मिटा दो 6 घंटे के परिवार की भूख मिटाने के लिए। और मिटा रहा है विज्ञान। कोई विज्ञान नहीं कह रहा है कि पशुओं को मत मार कर, वो तो नए नए आइटम दे रहा है, नए नए खोज कर रहा है, जीवों को मारने के लिए जिंदा कर रहा है, विज्ञान जिंदा कर रहा है। ये जितने भी मांसाहार, आज विज्ञान ने सबसे ज्यादा खोज की है शाकाहार की नहीं, मांसाहार की। विज्ञान ने सबसे ज्यादा मांसाहार पर खोज की है, शोध की है, बहुत बड़े बड़े शोध किए। शाकाहार पे इतना शोध नहीं है विज्ञान का। मांसाहार मिलाते, फलाने मांस में ये प्रोडक्शन है, ये प्रोटीन है, ये है, वो है, ये है, वो है, क्योंकि सारी दुनिया में बहुमत मांसाहारियों का है। विज्ञान शाकाहार पे खोज कर ही नहीं रहा है कि शाकाहार में भी ताकत है। यदि विज्ञान शाकाहार पे खोज शुरू कर दे, बहुत बड़ा उपकार हो जाए सृष्टि का। नहीं कर रहा, ये विज्ञान की देन है। और यही करते 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 घर में आ जाता है, तुम्हें भाई को मारना पड़े मार डालो, अपना हिस्सा लेके छोड़ना। बुराई हो गए हो जाए, कोर्ट केस हो गए तो हो जाए, जेल भेजे तो भेज दो, बस मुझे तो धन चाहिए। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन, भौतिकवादी का देन है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति यही कहती है कितनों को भी, किसी को भी मारना पड़े मारो, अपना हक मत छोड़ना, अपना अधिकार मत छोड़ना। जो वस्तु तुम्हें सुख देने वाली है उसके लिए किसी को भी मिटाना पड़े मिटा दो।
तुम्हें राजगद्दी प्रिय है और बाप को मारना पड़ो तो मार डालो। कितने राजा हैं पाश्चात्य संस्कृति वाले जिन्होंने अपने बाप को मार करके राजगद्दी प्राप्त की, हैं उदाहरण के नहीं। बाप को जेल में डाल करके वो राजगद्दी प्राप्त की। यही तुम्हारे आगरा का शाहजहां हुआ। जब जब भौतिकवाद अपनी जिंदगी के लिए माँ बाप को भाई सबसे प्यारा था कंस के लिए देवकी। देखना भौतिकवादी लोग कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है जिंदगी में, ऐश करो, जिंदगी में खाओ पियो मौज रहो, काय का उपवास काय का त्याग, क्या करना है धर्म से। लो मैं बताता हूं महानुभाव, एक अधर्मी कंस, कंस के लिए सबसे ज्यादा प्रिय थी देव की बहन। कंस की बहन थी देव की, बहुत प्रिय थी, इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय थी। बहुत बड़ा राजा था कंस। उसने कभी सारथी नहीं बना, लेकिन अपनी बहन की विदाई करने के लिए खुद रथ पे बैठकर सारथी बन गया। इतना चाहता था, नहीं बेटी का मैं अपनी बहन का रथ में चलाऊंगा, सारथी बन गया। सारथी एक छोटा सा पद होता है, सारथी कोई ऊंचा पद नहीं होता था, राजाओं का सारथी। मैं बनूंगा सर, इतना प्यार करने वाला। एक मार्च दस्ते में खबर मिली जिसका तू सारथी बन के जा रहा है, इसी तेरी बहन का बेटा तेरी जिंदगी का नाश करेगा, तेरे राज्य से रहित करेगा। बस एक सेकंड में प्यार क्रोध में बदल गया, तुरंत रथ लौटा करके और देवकी को और वसुदेव को जेल में डाल दिया। एक भौतिकवादी का प्यार खतरनाक है मानना। सांप का प्यार कभी प्यार मत मानना, मौका पड़ते ही वो फन। दुष्ट कितना भी मीठा बोले मत विश्वास करना, 1 मिनट में कड़वा हो जाएगा। असहनीय व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, भौतिकवादी का कोई भरोसा नहीं, कब वो अपनों को ही नाश कर दे। देवकी कहती भैया तुम, बोले काय की देवकी, तेरा बेटा मेरा नाश करेगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। निर्णय तो यही हुआ था, तलवार निकाल ली थी, यही मैं दोनों को मारूंगा। पर उसने कहा, सोचा कि अरे इससे थोड़ी होना, इसके बेटों से होना है, तो बेटे को मारूंगा। बस सब कहानी तुम्हें मालूम है। कंस ने कितने पाश्चात्य संस्कृति, महानुभाव, ये भोग विलासता की पाश्चात्य संस्कृति आज अच्छी लग रही है, जैसे प्रतिकूल होगा ये अपनों से अपनों को दुश्मन बना देगा। धन दौलत हाथ का मैल दुश्मन बना रहा है। आज घरों में सब भाईचारा खत्म हो गया, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं, हर व्यक्ति अपने भाई से बुराई लेने को तैयार है, थोड़े से धन दौलत के कारण। बुराई हो जाए साहब, हो जाए, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार हुआ, माँ बाप को धोखा देने को तैयार हुआ, सब कुछ कर, बस तुम्हारी दृष्टि में धन आ गया। आज इस धन ने क्या क्या परिवारों में कर दिया। इसी धन ने स्वर्ग जैसे परिवारों को नरक बना दिया है। थोड़े से लोग हैं, बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सब अपनी रोटी खा रहे हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बस थोड़ा सा 1 फुट जगह नहीं मिली, एक व्यापार दुकान नहीं मिला, एक बस उसी को लेकर के इतनी तकरार कि एक दूसरे को तुम मारने को तैयार हो, जेल भेजने को तैयार हो। ना तुम्हें बाप का ख्याल है, ना भाई का ख्याल है, ना कुछ भी नहीं। आज मैंने देखा कि एक माँ जी, बेटे की शादी नहीं हो रही थी,
महाराज जी एक आशीर्वाद दे दो बेटे की शादी हो जाए। उनकी तुम्हारी तो शादी हुई, बेटे की तो नहीं हो रही है। अरे महाराज आप समझो बात क्यों गृहस्थी, शादी हो गई, बड़े ठाठ से शादी की, बड़ी नाची वो अपने बेटे की शादी में, खूब जम के खुशी हुई। ओह बेटे की शादी में 1 साल बाद वही बहू सासू की दृष्टि में डायन बन गई है। बहू डायन बन गई। बहुएं कान खोल के सुनो, 90% बहुओं की शिकायत है कि महाराज हमारी सासू बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, बहुत बेकार है। मैंने इस पर शोध किया, 100% नहीं कहूंगा, 90%। 10% तो सही में सासुएं बहुत दुष्ट हैं, बहुत दुष्ट हैं, पर 90% साधुओं का मेरा शोध है, आप शेयर करना। 25 साल का प्यारा बेटा था, आज वो बेटा जब भी घर आता था मां चिल्लाते हुए आता था, मां को ढूंढता था, मां नहीं दिख रही, खोज रहा था। मां को कितना अच्छा लगता है जब बेटी की आंखें मां को ढूंढती हैं। थोड़ी देर नहीं लगे तो मां को सिर पर, मां कहाँ है तू, मम्मी 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 कहाँ, ये करता है। मां को बहुत अच्छा लगता है। घर आते माँ बेटा, माँ पानी दो, रोटी दो, ये दो, और जो भी कमा के लाता था माँ की झोली में पटक देता था। 25 साल चलाए। जैसी शादी हुई, ओ छोकरो, तुमने अपनी पत्नी को डायन कैसे बनाया? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी डायन कैसे बन गई? मैं रहस्य खोलता हूं, आप शेयर करना। शादी के बाद तुम जब बाहर से लौटे, झूठ मत बोलना, कौवा काटेगा। बोलो, देखने के लिए मां को देखने को तरस रहे हो या पत्नी को? किसको ढूंढ रही हैं आंखें? मां सामने बैठी है, देखा ही नहीं, अंदर चला गया। दोनों में से तुम्हारे पास समय कम है। मां के पास भी 5 मिनट का समय है। मां के पास बैठ जाओ या पत्नी के पास बैठ जाओ। मां से बोल लो 2 बातें या पत्नी से बोल लो, तुम्हारा पक्ष किससे पास जाएगा? जल्दी बोलते जाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे से बोल दो। और रहस्य, चलो इसमें तुम्हारा सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, मेरे पास सब है तुम्हारे कबूल करवाने के तरीके, मेरे पास सब है। आपके पास 1 लाख रुपया 2 नंबर का है जो किसी को पता नहीं है। पहले तू पेंसिल भी चोरी करके लाता था तो मां को बता देता था, मां मैंने पेंसिल चुराई है। तुमने दुकान पे से, व्यापार में से 1 लाख रुपए की बरकत की है। आप वो कमाई दोनों में से किसको देना पसंद करोगे? मां को या पत्नी को? शादी के पहले किसको देते थे? जोर से बोलो। शादी के बाद? आवाज धीरे हो गई। कितने % मानो? 1 लाख रुपया वो मां को देगा या पत्नी को? बोलो, जल्दी बोलो। है? कोई बोल ही नहीं रहे। मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी सारे बोल बदमाश बैठे हैं जो कहेंगे पत्नी को जाएगी नियम से। 90% कह रहा हूं, 90% लोग छुप करके सीधे पत्नी को देंगे। मां कहेगी आजकल, पहले तो हमेशा पैसा था, आजकल पैसे ही नहीं आ। मम्मी आजकल व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। बेटा कुछ आ ही नहीं रहा, उसे क्या मालूम कि बाईपास हो रहा है।
और कितना भी करो एक दिन मां को पता चल जाएगा। मैंने एक दिन कहा था, कितने % लोगों के व्यक्तिगत कमाई स्विट्जरलैंड बैंक के खातों में जमा है, और स्विट्जरलैंड बैंक का खाता है ससुराल, सास ससुर शाली पत्नी का, ये सब स्विट्जरलैंड बैंक के खाते हैं। और मां का खाता हमारे देश का खाता है, धरती मां का खाता है। ससुराल का खाता स्विट्जरलैंड बैंक, मां का खाता देसी बैंक। पत्नी का खाता स्विट्जरलैंड बैंक, मां का खाता देसी बैंक। बोलो तुम्हारा वो 1 लाख कौन से खाते में? और मां को जिस दिन पता चलेगा ना, ओहो मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, मैं तो 25 साल से देख रहा हूं, मेरा बेटा तो ऐसा था ही नहीं। अरे जब से ये डायन आई है, लो लो तुम्हारी 1 लाख रुपए की हरकत ने तुम्हारी पत्नी को डायन बना दिया। रे मूर्खानंद, डायन बना दिया। ये डायन आई है, मेरे बच्चे को बिगाड़ ले गई। आज बच्चा मुझे पूछता ही नहीं है, पैसा पता ही नहीं आता, मेरी सुनता ही नहीं, मेरी तरफ देखता नहीं। महानुभाव, ये है घर घर की कहानी। यदि आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी बनकर पुजवाना चाहते हो तो आप शादी के बाद वही व्यवहार करिए मां से जो शादी के पहले करते थे, वो देवी मान के पूजेगी। कौन मां है जो अपनी बेटे की शादी, कितने उससे शादी की थी, लेकिन उसका तो सब कुछ छिन गया, उसका तो सब कुछ चला गया। जो उम्मीदें थी उस मां ने बनाई थी वो तो सब चली गई। तो बहू को डायन नहीं कहे तो क्या लक्ष्मी कहे? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पत्नी के आते ही मां अपने बेटे से वंचित हो गई, बेटे के प्यार से वंचित हो गई, उससे 2 बातें करने के लिए वंचित हो गई, 2 रुपए के लिए तरस गई। यदि ऐसा हो रहा है तो मां कुछ नहीं कहेगी, वो तुम तो लाडले हो। ओ बहुएं कान खोल के सुनो, किसी घर में जाओ तो लक्ष्मी बन के जाओ, डायन मत बनो। मेरा आपसे कहना है, महिलाओं से कहना है, जो मेरी भक्तन है उनसे कहना है, ससुराल में जाते समय बस एक ही ध्यान रखना, मेरे कारण से कहीं मां का प्यार न छिन जाए, ये ध्यान रखना है। कहीं तुम्हारे लिए प्यार में मां का प्यार न खो देवे। तुम्हें ये कितना भी प्यार करें, यदि मां का प्यार कम हो रहा है तो जाओ, तुम्हें लक्ष्मी की नहीं डायन की उपाधि मिलेगी। ये डायन आई है, तुम एक बार फटकार दो। मेरे आने के बाद आप किसको पुकारते थे, उसी के पास जाके बैठो। किससे रोटी मांगते थे, उसी से कहो। किससे पानी मांगते थे, उसी से कहो। वो देगी नहीं, दूंगी तो मैं, बनाऊंगी मैं, लेकिन परोसेगी मां। आज तक परोसती। पहले की महिलाएं सासू के सामने अपने पति को परोसती नहीं थी, नहीं परोसी, मां परोसे। और जब तुम्हें 2 नंबर का पैसा देवे, उस समय तुम बहुत खुश होती हो, अरे मेरे श्रीमान जी बहुत चाहते हैं, चाहे नहीं रहे हैं, तुझे डायन बना रहे हैं। यदि तुम्हें लक्ष्मी बनना है तो एक बार कह दो, पैसा किसको दे रहे हो? बोले तुझे दे रहा हूं, ये दोनों। बोले नहीं, मेरे पहले किसको देते? बोले मां को। आज भी मां के पास जाएगा, आज भी मां के पास जाएगा पैसा। आप करके तो देखना। मां कहेगा भावला, मां क्या कहेगी इसे? भावला, शादी हो गई फिर भी तू मम्मी की गोद में बैठता है, मुझे लाके देता है। अरे मैं बूढ़ी हो गई, भूल गई हूं, भूल जाती हूं, अबे बहू को दे। नहीं, मां तो आज भी मां ही रहेगी, और मां हाथ लगाएगी
और बहू को बुला के दे देगी। पहुंचा कहां? तुम्हारी पत्नी के पास। लेकिन बाया मां के पहुंचेगा, लक्ष्मी बनोगे और डायरेक्ट लोगे तो डाइन बनोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में। डायरेक्ट लिया तो डाइन, और बाया मां के थ्रू आएगा, मां के थ्रू आएगा। मां रखने वाली नहीं है, वो खुद सोचती है कि मैं कहाँ रखूंगी, मैं भूल जाऊंगी, मुझे क्या पता। वो देगा, लेकिन उस मां को कितनी खुशी होगी कि मेरा बेटा आज भी मेरा बेटा है, आज भी मेरा बेटा है। ओहो, आज इस बहू ने मेरे बेटे को बिगाड़ा नहीं। वह बहू के लिए साक्षात देवी मान करके गर्व करेगी। यह है भौतिक पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा दुरुपयोग। घर घर में अविश्वास पैदा कर दिया। अविश्वास पर एक बार जब मैंने कहा था ना, आज हर व्यक्ति दुनिया से नहीं छुप रहा है, अपनों से छुप रहा है। आज घरों में ताले लग रहे हैं, अपनों के लिए ताले लग रहे हैं, अपनों से छुपा रहा है। बेटा बाप से छुपा रहा, बाप बेटे से, भाई भाई से, यहां तक कि पति पत्नी से भी एक दूसरे से छुपा रहे। सब कुछ एक दूसरे के लिए ताले लग रहे। आप शेयर करना, बोलना मत। घरों में जितने ताले लगे हैं, बोलो ये ताले किन के लिए लगे हैं? चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता। हर परिवार का व्यक्ति एक दूसरे के डाकू है। बेटा बाप के लिए डाकू है, बाप बेटे के लिए डाकू है। दोनों ताला लगा रहे हैं। मेरी पर्सनल मनी पापा को पता नहीं चल जाए, यानी पापा डाकू है। बाप ताला लगा रहा है, मेरे बेटे को संपत्ति पता नहीं चल जाए, उसने बेटे को पैदा नहीं किया है, डाकू को पैदा किया है। बाप बेटे को ताला लगा रहा है। सासू बहू को ताला लगा रही है। मंदिर आई और चाबी भूल आई, सासू की पूजा बिगड़ गई, भगवान का दर्शन बिगड़ गया। चाबी तो भूल आई, बहू के हाथ लग गया तो आगे बोलो, बहू के हाथ चाबी लग गई तो आज सब साफ हो जाएगा। क्या है बहू की, सासू की दृष्टि में बहू डाकन है तू, फूलन देवी से भी बड़ी डाकन है तू। सासू घर में चाबी भुलाई, उसको टेंशन है। आज यदि बहू को चाबी मिल गई तो, मैं सासू को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बहू से कह रहा हूं, तुमने अपनी ये इज्जत बनाई है, सासू की दृष्टि में तुम डाकन हो। और बहू का भी यही हाल है। सासू सुने, एक दिन बहू चाबी भुलाई, अब वो प्रवचन सुनने आ गई, अब उसको प्रवचन में मन नहीं लग रहा है। आज यदि सासू मां को मेरी चाबी मिल गई, ओहो गया सब, गया सब। बोलो, बहू की दृष्टि में सासू है या डाकन है? आज सासू बहू की दृष्टि में डाकन बन गई, बहू सासू की दृष्टि में बहू डाकन बन गई। भाई भाई नहीं रहे, दोनों डाकू बन गए। भाई भाई से चुरा रहा है, मौका मिलते भाई छीनता है, मौका मिलते भाई कटा करता है। भाई भाई नहीं हो, पूर्व जन्म के डाकू हो या आगे डाकू बनोगे, ये कान खोल करके सुन लो। अपनों के बीच में, अपनों की दृष्टि में तुम डाकू बन गए, दुनिया की दृष्टि नहीं कह रहा हूं। अपनों की दृष्टि में जो डाकू बन गया, या तो वो डाकू था या भविष्य में डाकू। मैं आज के प्रवचन से ये कामना करता हूं भक्तों से, कभी अपनों की दृष्टि में डाकू मत बनना। अपने तुम्हारे लिए ताला न लगा दे मैं, अपने तुम्हारे लिए ताला न लगा दे मैं। आप अपनों का इतना विश्वास जीतिए। आज बहू सासू का इतना विश्वास जीते कि सासू को बहू के लिए ताला न लगाना पड़े। चाबी छूट जाए तो उसे कोई विकल्प नहीं, बहू के हाथ में जाएगी, क्या फर्क पड़ता है?
और बल्कि कह दूं, कहूंगा तो सही, बल्कि ताला लगाकर सासू बहू को चाबी देकर के जावे, बहू ये पकड़, और बहू सासू को चाबी देकर जावे, मां जी ये पकड़ो, मैं मंदिर जा रही कहीं गुम गई तो। ये विश्वास जीतो, भाई भाई को चाबी देके जावे। हमारा देश तो वो था जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता था अपने घर की चाबी पड़ोसी को देके जाता था। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? ऐसा होता था कि नहीं? पड़ोसी को चाबी दे देता था। क्या पड़ोसी थे, क्या देश था हमारा, क्या राम राज्य था हमारा, पड़ोसी को चाबी दे जाते थे, घर की चाबी पड़ोसी को। और आज व्यक्ति अपने भाई को भी देने को तैयार, आज व्यक्ति अपने परिवार को देने को तैयार नहीं। क्या है रे, तुम एक घरों में कुटुंब बन के रह रहे हो कि सब डाकू बन के रह रहे हो? सब डाकू बन गए, एक दूसरे का विश्वास खत्म हो गया है। बारात आ रही है, बारात आ रही है, नए ब्याही जी बन रहे हैं, समधी रिश्तेदार आ रहे हैं। अरे भैया सब में ताला बेड़ा लगा दो, अरे ताला बेड़ा लगा दो, अच्छी तरह सब रख दो कि भाई कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे भाई, रिश्तेदार आ रहे हैं कि डाकू आ रहे हैं। ये होता है कि नहीं? शादी विवाह में ताले घर में क्यों सावधानी से लगाए गए? क्योंकि बाराती नहीं आ रहे, डाकू आ रहे हैं। मौका पड़ते हुए डाका डालेंगे। तुम ऐसे रिश्तेदार हो, ऐसे बाराती हो तुम कि तुम्हारे पहुंचने के पहले उस घर में सारे ताले लगा दिए गए हो, सारा सामान बैंकों में रख दिया गया है, क्योंकि बारात आ रही है, कोई भी लूट सकता है। तुम अपने रिश्तेदारों की दृष्टि में बारात में नहीं गए हो, डाकू बन के गए हो। खबरदार, तुम डाकुओं की बारात है, ये रिश्तेदार की बारात नहीं है। बोलो, कुछ गलत बोल रहा हूं?